इच्छाधारी नाग और नागिन वे जीव हैं जो इंसानी रूप में धरती पर घूमते हैं। माना जाता है कि ये कभी भी सांप का रूप धारण कर सकते हैं और किसी भी रूप में बदल सकते हैं। इन्हें शिव के महान भक्तों के रूप में देखा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इच्छाधारी नागिन अपने दुश्मनों से प्रतिशोध लेने और पवित्र मणि की रक्षा करने के लिए जानी जाती है। भारतीय सिनेमा में भी इन पर कई फिल्में बनी हैं जिनमें इच्छाधारी नागिन की साहसिकता और बलिदान को दर्शाया गया है। ये कहानियां अद्भुत रहस्य से भरी होती हैं जो दर्शकों को आकर्षित करती हैं। तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि आप जान गए होंगे कि आखिर नाग नागिन होते कौन हैं। तो अब समय जाया न करते हुए घटना पर आते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नागमणि से ही संबंधित एक घटना के बारे में। ये हम सब जानते हैं कि नागमणि का संबंध नाग और नागिन से होता है। नाग नागिन जिनके प्रेम की अक्सर मिसालें दी जाती हैं। एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं जो कि बिहार के दरभंगा के एक गांव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में रितेश और आरव नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार रितेश की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो रितेश ने आरव से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढकर वापस आता हूं, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब रितेश अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय रितेश बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने इस समय अपना दम तोड़ दिया। जब रितेश ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वह समझ गया कि वह चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाकर देखा और यह सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और यह भी भूल गया कि वह जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वह बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। रितेश ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वह नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर रितेश बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। रितेश जब घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और इच्छा की कि जो बकरी जंगल में खो गई है वह वापस मिल जाए। दोस्तों, चमत्कार हुआ। अगले ही पल वह बकरी उसके घर के दरवाजे पर खड़ी थी। रितेश यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने नागमणि की मदद से अपने घर को भी बदल लिया और गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया, बस नागमणि की वजह से। उधर नागिन अपने नाग की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन वह मजबूर थी क्योंकि रितेश के पास उसकी नागमणि थी और जब तक वह नागमणि उसके पास है वह रितेश को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और रितेश किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब रितेश ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वह तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप रो क्यों रही हो। लड़की के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम शिवानी है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूं, परंतु कल वह एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूं, लाचार हूं। रितेश को उस स्त्री पर तरस आ गया
और उसकी सुंदरता से रितेश बहुत ज्यादा मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और रितेश के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और यह दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि रितेश को पता ही नहीं चला कि कब वह उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन रितेश और शिवानी यानी वह नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर शिवानी ने रितेश से पूछा, तुम्हारे गले में यह चमकती हुई चीज क्या है? तो रितेश ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं इसे गले में पहनता हूं। दोस्तों, यह वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानते हैं। जब शिवानी बोली कि क्या तुम मुझे यह आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूं कि आखिर यह मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर रितेश चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता हूं, इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर शिवानी एकदम से गुस्सा होकर बोली, रितेश, तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, परंतु मैंने तुम्हारे गले का यह छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूं तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर रितेश ने न चाहते हुए भी वह आभूषण शिवानी को दे दिया और शिवानी को देते हुए यह बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से शिवानी, इसे घुमा मत देना। शिवानी के हाथ में जैसे ही वह नागमणि आई, शिवानी का रूप एकदम बदलने लगा। केवल एक पल में ही वह एक सुंदर स्त्री से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया। उसने कई बार रितेश को डसा और दस कर उसे मार दिया। नागिन का बदला पूरा हो चुका था। दोस्तों, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों, तब से यह नागिन इसी गांव में अपने नाग के लिए 500 सालों से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहां कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहां गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंच जाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से नागिन इस मंदिर में रह रही है। तो दोस्तों, याद रखें, कभी भी एक नागिन के नाक को मत मारें, इससे बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। आपको यह घटना कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आपके लिए और भी दिलचस्प कहानियां लाएंगे, इसलिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।